अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनीला खालिद। आज मैं खैबर पख्तूनख्वा की उन ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी जो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े कारोबार कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगी हुई है और उसकी वजह से अब कारोबार भी मुतासिर हो गए हैं और लोगों को अब बहुत ज़्यादा माशी तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो लोगों को उन ख़ानदानों की फ़िक्र लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा गरीब थे और एक वक्त खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो साहिब इस्तिताअत फैमिलीज़ हैं उनको भी माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये सूरत हाल आइंदा आने वाले वक्तों में इससे भी अबतर हो सकती है। कारोबारी ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज मेरी खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर की कुछ बिज़नेस वुमेन से बात हुई है और इनका कहना है कि इन्हें अपने घर के ख़र्चे भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है और साथ ही साथ उन बिल्डिंग्स का किराया उन्हें अदा करना पड़ रहा है जहाँ पे वो बिज़नेस कर रही थी। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने फ़िलहाल अपने वर्कर्स को भी फ़ारिग नहीं किया क्योंकि वो समझती हैं कि ऐसे हालात में मॉरली ये मुनासिब नहीं होगा कि उनको उनकी तनख्वाहों से महरूम किया जाए। ये उन ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ जो शायद बड़े कारोबार कर रही हैं और अफोर्ड कर सकती हैं कि अपने वर्कर्स की तनख्वाहें वो बर्दाश्त कर सकें, लेकिन नुकसान उन्हें बहरहाल उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनका कहना है कि वो अपने घर की वाहिद कफ़ील हैं और उनके माली हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि रोज़ाना के ख़र्चे उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल उनके लिए हो रहा है। कारोबार की तो बात ही क्या करें क्योंकि वो तो ख़त्म ही होकर रह गया है। तो ये ख़वातीन कह रही हैं कि अब उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से अब वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो रही हैं। तो इन ख़वातीन को किन हालात से गुज़रना पड़ रहा है ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं नीलोफर समी एज द बिज़नेस वुमन एंटरप्रेन्योर मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह ये कोरोना ने हमारे कारोबारों को ख़राब कर दिया है, हमारे केपी की जो ख़वातीन है वो बहुत सख्त परेशान है। इसकी वजह से उनके किराए, उनके बिल्स, उनकी जो सैलरीज़ देनी है अपनी एम्प्लॉइज़ के लिए तो वो बहुत मुश्किल हो गया है हमें पूरा करना। और ये है कि कारोबार सारे तबाह हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज तो ऐलान किया है जैसे स्टेट बैंक के उन्होंने दिया है, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है, जो कागजात पूरे करने हैं वो सारा इतना मुश्किल हो गया है ख़वातीन के लिए कि जो छोटे कारोबारी ख़वातीन है वो उनको अवेल नहीं कर सकती इस अपॉर्चुनिटी को। तो हमारे लिए कोई ग्रांट किस्म की कोई पैकेज दिया जाए ताकि उसमें हमारी जो रेंट है या जो बिल्स हैं या जो हमारी तनख्वाहें हमारे ऊपर जमा हो रही हैं तो उनको हम आराम से पहुंचा सकें और अपने कारोबार को नए सिरे से हम शुरू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोज़ खान है। मैं पेशावर में जिम रन करती हूँ। लॉकडाउन की वजह से जी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि आपको पता है कि एक तो केपी जैसे जगह में औरत को जिम चलाना एक तो सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि यहाँ पे तो अवेयरनेस हमने करके और इतनी मुश्किल से हमने सारी लेडीज़ को जमा किया था, जो कि आज तीसरा महीना है, सब मुझसे चले गए, ऑब्वियसली कोई भी नहीं आ रहा। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैं रेंट नहीं दे पा रही हूँ, मेरे बिलिंग इसी तरह ही पड़े हुए हैं, मेरे घर का रेंट पड़ा हुआ है। सो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, वो घर पे होते हैं और बच्चे रखना और साथ में सारा ये रेंट वगैरह करना, ये बहुत ज़्यादा, और ऊपर से रोज़ा भी है तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमें। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को बाहर ले जा भी नहीं सकते। तो यहाँ इसके थ्रू मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि हमारे लिए कुछ लोन्स का बंदोबस्त किया जाए, बल्कि ग्रांट का बंदोबस्त कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वापस देनी ना पड़े। क्योंकि अब जब वापस कारोबार स्टार्ट होंगे तो उसमें मसला ये होगा कि वापस उन लेडीज़ को जमा करके लेके आना वो मेरे लिए बहुत मुसीबत होगा। वापस इस चीज़ को जो है हम तकरीबन 5-6 महीने तक इसको लेके जाएंगे, तब जाके मेरी वो जो रूटीन है वो वापस सेट होगी। सो हमें लोन के लिए कुछ प्लीज़ कुछ हुकूमत इस चीज़ पे गौर करे। हम ख़ास कर जो हम लेडीज़ हैं उनका कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को पे गौर करे और जितनी भी हमें तकलीफ़ात हुई हैं इस लॉकडाउन की वजह से उसके लिए हमें कुछ बेनिफिट दें लोन की सूरत में। इनकी बात आपने सुनी। कुछ तजावीज़ हैं इनकी। पहले तो इन्होंने ये क्लियर किया कि कर्ज़े वो इसलिए लेना चाह रही हैं ताकि उसकी वजह से अपने कुछ किराए वगैरह वो अदा कर सकें। दूसरी बात, इन्होंने आसान शराइत पे कर्ज़े फराहम करने की है और ग्रांट्स फराहम करने की है और इनके मुताबिक स्टेट बैंक जो है उनका जो प्रोसेस है कर्ज़े देने का वो
بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ ایکچولی اس کو جا کے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کچھ ایسی پالیسی بنائے تاکہ مالکان جو ہیں وہ لوگوں سے کرائے جو ہیں وہ یا تو بالکل ہی نہ لیں یا پھر اس کو کم کر کے جو ہیں وہ لیں، تو حکومت ان کو اس چیز کا پابند بنائے۔ تیسری تجویز میں دینا چاہتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے حکومت کے لیے اس مشکل کی گھڑی میں بہت زیادہ مشکل ہے ہر چیز سے نمٹنا، لیکن اگر سب کے لیے نہیں تو ان کاروباری خواتین کے لیے حکومت اقدامات اٹھا سکتی ہے جو یا تو اپنے گھر کی واحد کفیل ہیں اور جن کے مالی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ کہ روزانہ کے خرچے بھی وہ نہیں اٹھا سکتی ہیں، تو ایسے اقدامات کرنے سے ان کو شاید تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔